जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि आप इसके पहले वाले क्लास में आप देख चुके हैं, ब्लड के बारे में काफी हद तक आप पढ़ चुके हैं। ब्लड के बारे में हमने जो है ब्लड में बताया था कि ब्लड के दो भाग होते हैं। उसमें प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ाए थे, रुधिराणु के बारे में भी बताए थे। रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब को हमने क्या कर लिया? खत्म कर लिया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रक्त समूह के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अगर एक ही परिवार के कई सदस्य हैं तो उन सदस्यों का जो ग्रुप होता है, रक्त समूह जो होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए, आपके परिवार में 4 लोग हैं तो किसी का ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा और किसी का ओ होगा। तो आप हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि एक परिवार के सदस्य हैं और इनमें रक्त अलग अलग कैसे है, कंफ्यूजन होती है। तो आज का यह वीडियो, आज का यह क्लास देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत ना होगी कि ब्लड समूह क्या होता है। रक्त समूह को समझने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कि अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी होगा तो ये वीडियो देखने के बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना ब्लड स्वयं से चेक करके आप बता देंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। अपना ही ना, चाहे जिसकी मर्जी, चाहे जिसका भी आप ब्लड चेक कर लेंगे और आप बता देंगे कि आपका ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात ना? तो सबसे पहले हम नॉर्मल चीजों के बारे में जानेंगे कि ब्लड ग्रुप में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले हम इसके जन्मदाता को देख लेते हैं कि जो रक्त समूह है, रक्त समूह की खोज किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो रक्त समूह है, रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। किस व्यक्ति ने किया था? लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्या किया था? रक्त समूह की खोज किया। और इन्होंने एक चीज बताई रक्त समूह को जानने से पहले, अगर आप पिछला क्लास ना देखे हैं तो देख लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। फिलहाल हम यहाँ पर हल्का सा आपको बता रहे हैं कि इसमें हम 2 चीजें आपको बताए थे। एक था प्लाज्मा और दूसरा था आपका रुधिराणु। क्या था? रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है कौन चीज? प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। और रुधिराणु में कई चीजें होती हैं, इसमें का मेन चीज हमको आपको क्या चाहिए? आरबीसी। बस यही 2 चीज अगर आप ध्यान से देख लिए, इन्हीं दोनों चीजों के आधार पे आप बता देंगे कि कौन सा किसका ग्रुप है। बात समझ में आ रही है ना? तो एंटीबॉडी जो होता है बाबू, एंटीबॉडी 2 गो होता है। एगो होता है स्मॉल ए, एगो होता है स्मॉल बी। जबकि आरबीसी जो होता है, आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। ई भी 2 होता है, एक होता है कैपिटल ए, एक होता है कैपिटल बी। ध्यान से देखिए, बस यही 4 चीज आप ध्यान दीजिए। स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। बस इतने से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है पता कर लेंगे कि कौन सा ग्रुप है। समझ में बात आ रही है ना? आगे चले तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी रक्त समूह जो होता है, रक्त समूह में एक पॉइंट ध्यान दीजिए, रक्त समूह में विभिन्नता का कारण जो होता है वो क्या होती है? वो आरबीसी होती है। कौन होती है? तो बाबू वो होती है आपकी आरबीसी। आरबीसी के कारण ही आपके यहाँ रक्त में विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं डायरेक्ट किसके बारे में? रक्त समूह के बारे में। ये हमने जो है 4 गो आरबीसी बना दिया है, सेम आकार का, सेम टाइप का। अब इसी के आधार से आप समझेंगे क्यों हमने बनाया है। क्योंकि आरबीसी जो होता है वो गोल होता है, तो हमको गोल ही आरबीसी चाहिए। अब इसी से हम समझेंगे कि कौन सा ग्रुप है। सबसे पहले हम ग्रुप ए की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं? ग्रुप ए की। ध्यान दीजिए, अब करना क्या है आपको, अगर आपके पास सूक्ष्मदर्शी है, चेक कैसे करते हैं? तो हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, सुई की मदद से यहाँ पर हल्का सा चुभाते हैं और हल्का सा एक बूंद या हल्का सा ब्लड निकालते हैं। ब्लड निकालने के बाद करते क्या है, हम उसको स्लाइड पर रखते हैं। कांच की बनी होती है स्लाइड, छोटी छोटी सी होती है, उस पर वो ब्लड रखकर हल्का सा रफ करते हैं, जिससे कि ब्लड जो होता है आपका क्या हो जाए? पतला हो जाए। क्या हो जाए? ब्लड आपका पतला हो जाए। हमने किया क्या?
सुई चुभाया, सुई चुभाने के बाद हल्का सा ब्लड लिया, स्लाइड पर रखा, हल्का सा रफ कर दिया, रफ करने से आपका ब्लड क्या हो गया, पतला हो गया। अब करते क्या है, इसी स्लाइड को ले जाकर रखते हैं सूक्ष्मदर्शी में, और सूक्ष्मदर्शी में जब रखेंगे तो आपको जो हम बताने वाले हैं अभी आगे, इसी में से कोई एक संरचना दिखेगी। अगर आपको क्या है कि इसके ऊपर रखने से आपको इसमें जो है ऐसी कुछ संरचना, ए जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, यानी कि चूंकि आरबीसी ही दिखेगी, अगर इसके ऊपर कुछ ऐसी ए जैसी संरचना आपको अगर दिखाई दे रही है बाबू इस प्रकार की, तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा ग्रुप आपका होगा, वो आपका ग्रुप होगा बी ग्रुप। सॉरी, वो कौन सा ग्रुप आपका होगा, ए वाला ग्रुप होगा। समझ में आया कि ना आया? स्लाइड पर रखे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अगर आपको ऐसी ए जैसी संरचना इस प्रकार की जो आपने अभी फिगर में देख रहे हैं, ऐसी संरचना अगर आपको दिखेगी तो समझ जाइएगा वो ग्रुप कौन सा होगा, तो वो आपका ग्रुप होगा ए वाला। कौन सा ग्रुप होगा बाबू, वो आपका ग्रुप हो जाएगा, वो आपका ग्रुप होगा ए। कौन सा ग्रुप होगा, आपका ग्रुप जो होगा ग्रुप होगा ए। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रुप होता है वही उसमें पाया जाता है एंटीजन। क्या होता है, एंटीजन भी क्या होगा, इसमें ए होगा। एंटीजन क्या होगा, ए होगा। ग्रुप कौन सा, ए। एंटीजन कौन, ए। क्लियर है ना? तो ए वाला ग्रुप आपको समझ में आया कि ना आया? आ गया ना? क्या आया, आप स्लाइड पर रखें, अगर ऐसी संरचना स्लाइड पर आपको दिखने लगी तो वो ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए। जबकि इसमें जो बाबू एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी कौन चीज, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होगा वो होगा स्मॉल बी। अभी इसके बारे में हम बताएंगे, फिलहाल आगे चलते हैं। यदि आपने रखा ऐसी संरचना ना दिखी और उसके ऊपर जो है कुछ आपको कर्व की जैसी संरचना दिख गई, कैसी संरचना दिख गई, कर्व की जैसी संरचना का मतलब कुछ ऐसी संरचना आपको दिखने लगी इसके ऊपर, कुछ ऐसी संरचना जो है आपको इसके ऊपर दिखने लगी। कैसी संरचना दिखने लगी, कुछ कर्व की जैसी संरचना आपको इसके ऊपर दिखने लगी। कर्व का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसी संरचना, ए ऐसी। अगर इस प्रकार की आपको संरचना ब्लड इसके ऊपर दिखने लग गई तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये आपका ग्रुप हो जाएगा बी। कौन सा ग्रुप होगा बाबू, ये आपका बी हो जाएगा। जैसे देखिए आप बी बनाते हैं, कैसे हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना, यही बी बना रहे हैं ना। तो आप देखेंगे बी जो बना रहे हैं पहले ऐसे कर रहे हैं, पहला एक ठो कर्व बनाए, फिर इसके बाद दूसरा कर्व बना रहे हैं। तो यानी कि इसमें का एक वाला समझ जाइए कि पहले आप इसे एक कर्व जो बना आपको यहाँ पर दिख रहा है इसे, तो वही क्या होगा, बी हो जाएगा। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी होगा। तो हमने आपको बताया कि अगर ग्रुप बी होगा तो उसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, एंटीजन भी इसमें क्या होगा, तो एंटीजन बी होगा। ध्यान दीजिए, जो ग्रुप होता है वही उसमें एंटीजन पाया जाता है। यानी कि ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ग्रुप बी तो एंटीजन बी। बात समझ में आई ना? ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ग्रुप बी तो एंटीजन भी उसमें कौन सा पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। बात समझ में आई? अब एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी हो जाएगा स्मॉल ए। विपरीत होता है, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। आगे हम चलते हैं सी के बारे में, सॉरी अगला हम देखते हैं ग्रुप ए बी। कौन सा ग्रुप देखेंगे बाबू, अगला ग्रुप देखेंगे हम ए बी। कौन सा ग्रुप, ए बी ग्रुप देखेंगे। ए बी ग्रुप अगर आप देखते हैं तो ए बी ग्रुप में क्या होता है कि इसमें जो है दोनों संरचना आपको देखने को मिलेगी। दोनों संरचना का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसी ए जैसी भी संरचना मिलेगी, ए, और क्या होगा
कुछ जो है इसमें कर्व की जैसी भी संरचना आपको देखने को मिलेगी, ऐसी भी संरचना आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी, ऐसी भी संरचना आपको देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिए, अगर आपने देखा कि अगर इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिली है तो कौन सा ग्रुप था, ए। अगर इस प्रकार की संरचना देखने को मिली तो बी। अगर ऐसा हो जाए कि आरबीसी पर दोनों देखने को मिल जाए, ए भी और बी भी, जब दोनों देखने को मिल जाएगी बाबू तो कौन सा ग्रुप होगा, वो ग्रुप आपका होगा ए बी। कौन सा ग्रुप होगा, ए बी ग्रुप होगा। हाँ, ए बी ग्रुप है तो इसमें एंटीजन क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है, एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अब देखिएगा एंटीबॉडी नहीं होता है इसमें, आगे अभी ओ के बारे में बता दे रहे हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं क्यों नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप ओ की बात करते हैं। अगर हम ग्रुप ओ की बात करते हैं, हमने देखा था कि ग्रुप ए वाले में कुछ ए प्रकार की ऐसी संरचना थी, बी वाले में कुछ कर्व जैसी थी, ए बी वाले में दोनों था। ओ ग्रुप किसे कहेंगे, ऐसा ग्रुप जिसकी आरबीसी के ऊपर कोई संरचना ही नहीं देखने को मिलती है, मतलब वो टक्कल टाइप है, उसके सर के ऊपर बारह ना है, एकदम गंजा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो ग्रुप आपका हो जाएगा ओ। कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप ओ। मतलब इसमें एंटीजन जो है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी की अगर आप बात करेंगे, किसकी, एंटीबॉडी की बात करते हैं तो एंटीबॉडी इसमें दोनों होती हैं, ए और बी। ध्यान से समझिए, अब इतना समझ में आया। अब देखने के बाद तो आप पहचान लेंगे ना कौन सा ग्रुप है। अगर ए जैसी संरचना होगी तो ग्रुप ए, कर्व जैसी संरचना होगी आधा बी जैसी तो ग्रुप बी, अगर दोनों होगी तो ए बी, कौनो ना होगी तो ओ, टक्कल गंजा है, ठीक है ना। अगर ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, बी, एंटीबॉडी ए। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है कि ग्रुप ए है एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी। ध्यान दीजिए, अब समझते हैं। देखिए होता क्या है कि आप देखेंगे कि जो इसमें एंटीबॉडी होता है, अगर ग्रुप ए है तो उसमें जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी जो होता है वो होता है इसमें बी वाला। अब बी वाला एंटीबॉडी जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ये हल्का सा कर्व जैसी होता है। ये क्या होता है, कर्व जैसा होता है। और ए वाला अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो ए वाला जो एंटीबॉडी होता है कुछ इस प्रकार का होता है, वो एकदम ऐसे है। वो क्या है, एकदम ऐसे। अब ध्यान दीजिए, ई क्या है, क्यों बी है, अब आपको समझ में आएगा। अगर सोचिए कि ए वाला अगर ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए होता तो कुछ इस प्रकार की आपको ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार की संरचना होती। अगर उसमें एंटीबॉडी भी ए वाला होता तो ई जाके ऐसे जाके उसमें फंस जाता। किसमें फंस जाता, इसके ये जो इस संरचना है इसी में जाके क्या होता, इसी में फंस जाता। जब फंस जाता तो इसको आगे बढ़ने नहीं देता, जब आगे नहीं बढ़ पाता तो रक्त जम जाता। रक्त क्या होता बाबू, जम जाता। और ज्यों रक्त जम जाएगा, अगर नस में रक्त जम गया तो नस में रक्त जमने से जो है नस ब्लास्ट हो जाती है, पतली पतली नसें ब्लास्ट हो जाती है, जिसे हैमरेज कहते हैं, ठीक है ना। ब्रेन में अक्सर होता है, ब्रेन में जब रक्त जम जाता है तो ब्रेन हैमरेज होता है। ब्रेन हैमरेज का मतलब क्या है, ब्रेन हैमरेज का मतलब ब्रेन की जो पतली पतली नसें हैं उसमें थोड़ा सा रक्त कहीं जम गया और रक्त जमा, हार्ट रक्त पंप किया और पंप करने के बाद जो है रक्त गया उसको प्रेशर डाला, नस फट गई, ब्रेन की नस फटी, हैमरेज हो गया, व्यक्ति की क्या हो गई, खत्म कहानी। समझ में आ रही बात ना। तो इसीलिए जो है अगर ग्रुप ए है, अगर उसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा,
बी वाला होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी वाला होगा। बात समझ में आ रही? उसी प्रकार इसमें एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए वाला होगा। क्यों? कि अगर ई वाला अगर होता, बी वाला कर्व जैसा होता, तो इसमें भी आकर ही क्या होता? फंस जाता। और जब इसमें फंसता तो ब्लड को आगे बढ़ने नहीं देता। जब ब्लड आगे नहीं बढ़ पाता बाबू, तो फिर से रक्त जम जाता। समझ पा रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आगे चलते। अब आपसे हमने बताया कि ई जो ब्लड ग्रुप ए बी है, कौन सा ग्रुप है? ए बी। ए बी वाले में आप देख रहे हैं कि इसमें एंटीजन हम कह रहे हैं नहीं होता। क्यों ना होता है? कहें कि इनमें एंटीजन दोनों है। इसमें एंटीजन दोनों का मतलब क्या है बाबू? इसमें एंटीजन दोनों का मतलब एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, मतलब ऐसी ए जैसी भी संरचना है और क्या कर्व जैसी भी संरचना है। मतलब अगर इसमें से कोई भी एंटीबॉडी होता तो आकर इससे, इसके मुंह से जो है, इससे क्या होता? फंस जाता। अब फंसता तो आरबीसी को आगे बढ़ने नहीं देता। आरबीसी आगे ना बढ़ पाती तो ब्लड फिर से जम जाता। समझ में आ रही बात ना? इसीलिए एंटीबॉडी इसमें क्या होता है? नहीं होता है। इसीलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। आगे चले ओ के पास। ओ के पास तो कोई है ना है। ओ के पास क्या है? ओ के पास कोई एंटीजन है ना है। तो जब जिसके पास एंटीजन है ना है तो एंटीबॉडी कोई डाल दीजिए। तो भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जिसको मानते हैं उसने क्या कर दिया? इसमें डाल दिया दोनों। का ले जाओ भाई, दोनों ले जाओ। कहे कि तुमको कोई दिक्कत है ना है, तुम ए और बी दोनों ले जाओ, कोई दिक्कत ना है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें एंटीबॉडी जो है क्या होता है? दोनों होता है। ठीक है ना? अगर हम बात करते हैं किस चीज की? ब्लड ग्रुप ओ की। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है इसे कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? ई जो है, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ओ है, वह किसी को भी ब्लड दान कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी को भी ब्लड दान कर सकता है। मतलब चाहे वो ए वाला हो, बी वाला हो या ए बी वाला हो, चाहे खुद ओ वाला हो, किसी को भी यह ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन है, ये ना है, कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। ठीक है ना? जबकि आप देखेंगे कि जो ग्रुप ए बी है, ए बी वाले ग्रुप में जो है क्या होता है कि ए बी वाला ग्रुप को कहते हैं सर्वग्राही। क्या कहते हैं? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब यह किसी से ब्लड क्या कर सकता है? ये ले सकता है। किसी से भी ब्लड ले सकता है। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? आगे चलते हैं।